कि बहुत संगीन चार्जेस सोनू जलान ने लगाए हैं। इनका कहना है कि करीब 3 करोड़ रुपया इनसे पुलिस वालों ने मांगा और जो इनकी पहली कंप्लेन थी वो अननोन पर्सन्स के तहत थी, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं। लेकिन जो सरकार है उसने एंटी करप्शन ब्यूरो के से एक डिस्क्रीट इंक्वायरी करने को बोला है। और जबकि सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी जजमेंट में बहुत साफ साफ लिखा है कि अगर कोई डिस्क्रीट इंक्वायरी की जाती है तो 7 दिन के अंदर 7 डेज़ के अंदर उस एजेंसी को या तो उस इंक्वायरी को क्लोज करना होता है या एफआईआर में लिखा जाना होता है। तो अभी मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन हो चुके हैं। 3 दिन हम और इंतज़ार करेंगे। अगर एफआईआर नहीं लिखते तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। और उससे बड़ी बात ये भी है कि अगर ये सबूत दे रहे हैं, कोरॉबोरेटिव एविडेंस दे रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे रहे हैं कि कैसे पैसा लिया गया, कहाँ पैसा दिया गया, और तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो की जवाबदारी बन जाती है कि आप कॉल रिकॉर्ड्स लाइए, सीडीआर लोकेशन लाइए और आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। तो डिस्क्रीट इंक्वायरी में ये सब चीज़ें करना मुश्किल होता है, तो एक एफआईआर होनी बहुत ज़रूरी है। और जो शायद सोनू जलान अगर मांग रहे हैं तो वो गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं ललिता कुमारी में कि एफआईआर लिखी जानी चाहिए। और जो हमारा चैप्टर 12 है सीआरपीसी का, वो भी इसकी बात करता है। तो मुझे लगता है जब इतने बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं, और यही नहीं, थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल पे पहले भी कई आरोप लगे हैं, ये कोई पहला आरोप नहीं है, बहुत पहले से कई सालों से एक्सटॉर्शन सेल पे आरोप लगते रहे हैं। और तो ज़रूरी है कि उस पर सब पे इंक्वायरी की जाए, सच्चाई सामने आए। मुंबई पुलिस की छवि बहुत धूमिल हो चुकी है, और जो पुलिस एक स्कॉटलैंड यार्ड मानी जाती थी, तो उसकी छवि को दोबारा रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अनिल देशमुख का मामला अलग है, लेकिन ये अगर पुलिस वालों पे खाकी दागदार हो रही है, अगर एक सिविल पर्सन को उसको मार दिया जाता है, आपने जिस तरह से देखा एंटीलिया में भी कैसे बॉम्ब्स रखे गए और कैसे उसको छुपाने जाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उसमें मृत्यु भी हुई, किसी को मर्डर भी हुआ और एनआईए भी देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इंसान हिम्मत करके आगे आके एविडेंस दे रहा है, उनके बाकी केसेस क्या हैं वो अलग है, लेकिन जब सोनू जलान मेरे पास आए हैं और उनका कहना है कि मुझ पे जो है एक अंडरवर्ल्ड से जो मेरे ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि मैंने एक्सटॉर्शन का अंडरवर्ल्ड का, उस वक्त कह रहे हैं मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, और अगर वो सबूत दे रहे हैं तो इस वक्त ज़रूरी है, जब सामने आ रहा है कि पुलिस वालों ने काम सही नहीं किया है, तो ये भी इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रीट इंक्वायरी इसमें सही न्याय नहीं दे सकती, सच्चाई सामने नहीं ला सकती। और अगर 7 दिन के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो एफआईआर नहीं लिखेगी तो हम हाई कोर्ट मूव कर जाएंगे। क्या कंप्लेंट की है और किसके खिलाफ कंप्लेंट की है? देखिए, सोनू जलान ने जो कंप्लेन की है वो सोनू जलान बता चुके हैं कि वो थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल के खिलाफ की है, उनके अधिकारियों के खिलाफ की है। और चूंकि ये मामला अब ये सब जुडिस हो चुका है, तो किसी के नाम हम नहीं ले सकते। ये नाम तभी सामने आएंगे जब एंटी एक्सटॉर्शन सेल एफआईआर लिखेगा और उन अधिकारियों के नाम लेगा। अभी जो है पर्सन्स के खिलाफ है। आज वो नाम सामने आके उनका नाम ले रहे, परमवीर सिंह और दूसरे भी लोग हैं उनका भी नाम ले रहे, तो क्या यही लोग हैं जो उनके खिलाफ एफआईआर करने की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी जो है बिल्कुल जो हमने पहले भी इनके केसेस देखे हैं उसमें हमने जो है यही कहा है कि जो थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल है उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चूंकि अब इसमें डिस्क्रीट इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और ये एक सेंटर और स्टेट का मुद्दा बन गया है, तो इसको हम मुद्दा ना बना के इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एविडेंसेस पे जाएंगे। और अगर कॉल रिकॉर्ड्स सामने लाए जाते हैं, एविडेंसेस सामने लाई जाती हैं, तो उसमें चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, चाहे डीजी हो, कोई भी अधिकारी हो, उसकी गद्दी से मतलब नहीं है। बात होती है कि उसको जो है उसने अगर गलत काम किया है तो उसके नाम की एफआईआर हो। लेकिन अभी चूंकि इसमें इंक्वायरी चल रही है तो हम सिर्फ एक्यूज के नाम लेके इस इंक्वायरी को दूषित नहीं करना चाहते। जो ये जो आरोप लगाया है सोनू जलान जी ने, उस मामले को लेकर क्या सोनू जलान पहले भी कोर्ट पे जा चुके हैं या जाने वाले हैं?
नहीं, ये तो जो आरोप इन्होंने पैसे के लगाए हैं कि इनको बुला के एक्सटॉर्शन सेल में इनसे पैसे मांगे गए, उसमें अभी कोर्ट में याचिका नहीं गई है। उसमें एंटी करप्शन ने डिस्क्रीट इंक्वायरी ऑर्डर की है। और जैसा मैंने बताया कि ललिता कुमारी जजमेंट में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 दिन में आपको डिस्क्रीट इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। आप या तो उसको क्लोज करिए, और लेकिन अगर उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस को एविडेंस मिलता है, एसीबी को एविडेंस मिलता है कि पैसे का, ये अगर सबूत दे पाते हैं कि उस वक्त ये वहाँ पर थे जब इन्होंने पैसे दिए और वो कहाँ से पैसे रेज किए गए, तो उसमें अगर पुलिस एसीबी को लगता है तो एफआईआर लिखी जानी चाहिए। अगर 7 दिन में ये चीज़ नहीं की जाएगी तो 8वें दिन हम ज़रूर हाई कोर्ट के या फिर स्पेशल कोर्ट जो एसीबी का है, एसीबी के स्पेशल कोर्ट में केस दाखिल करेंगे या हाई कोर्ट में, लेकिन इस 7 दिन बाद केस जरूर दाखिल होगा। पहले जो 2018 में कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, वो जो मामला है वो झूठी केस का मामला है, पर्शिंग का, बराबर है। तो अभी जो मांग कर रहे हैं वो जो पैसा मांगा 3 करोड़, उसके बारे में मांग कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो बात आज कर रहे हैं, ये अपने पैसे जो इनसे मांगे गए हैं उसकी ये बात कर रहे हैं कि मुझको ब्लैकमेल किया गया, मुझे ज़बरदस्ती 3 साल जेल में रखा गया, और जेल में 13 महीने ये जेल में थे। लेकिन वो इशू फ़र्क हो जाता है। ये बात फ़र्क है कि ये जो आज ये हिम्मत करके, और शायद इनको ये हिम्मत अब इसलिए आई है क्योंकि और भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हो सकता है और भी लोग सामने आएँ। और अब जब थाने एक्सटॉर्शन सेल में जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, आम जनता को हिम्मत आ रही है, तो हमें और आपको उनका साथ देना चाहिए। और एक वकील होने के नाते इसीलिए मैंने इनका ये केस लिया है। इन्होंने कागज़ मुझे दिए हैं कि अगर 7 दिन में एसीबी एफआईआर नहीं लिखेगी तो हम कोर्ट में मूव करेंगे। इसी से जुड़ा सवाल था, जब सोनू जलान इन्होंने कंप्लेंट की थी और कोई इनकी कंप्लेंट कॉपी वायरल हो रही थी, तो ये भी सवाल किया जा रहा था कि इतने दिनों बाद जब अभी परमवीर सिंह के ऊपर बहुत सारे आरोप हो रहे हैं, फिर पूरे टीम पे जो सारे आरोप हो रहे हैं, उसके बाद इन्होंने खुले तौर पर उनका नाम क्यों लिया, इसके पहले क्यों नहीं किया? इसका जवाब ये खुद दे पाएंगे, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं आपसे कहूँगी कि जो है आम जनता जो है डरती है कोई साथ सामने लाने में। अगर आप देखिए कि आज एनसीआरबी फिगर्स, तो कन्विक्शन रेट रेप केसेस में भी सिर्फ 27% है। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आदमी आके स्टेटमेंट नहीं देता, विटनेस जो है मुकर जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो जब आज थोड़ा सा हिम्मत आई है तब ये सामने आए हैं, क्योंकि आम आदमी डरता है पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करने में, आम आदमी डरता है सीबीआई के खिलाफ कंप्लेन करने में, आम आदमी डरता है ईडी के खिलाफ कंप्लेन करने में। और सब जानते हैं कि कैसे ये एजेंसीज काम करती हैं, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र है तो हमें विश्वास करना पड़ता है। तो ये कहना, और कानून में लिखा है कि कोर्ट ये नहीं पूछ सकता, पुलिस ये पूछ नहीं सकती कि तुम जो आज ये चार्जेस लगा रहे हो ये गलत है या सही है। अगर आप डिले प्रूव कर सकते हैं कि आपने क्यों देर से लिखाया, तो आपको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। ये कहना क्रिमिनल लॉ में कि आपने तब क्यों नहीं किया, आप किया, इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। मैडम, सोनू जलान जी का जब भी नाम इस केस से जुड़ गया, जो थाने एंटी एक्सटॉर्शन से जो केस की थी, क्रिकेट बेटिंग की इनके जो केस की थी, ये केस छोड़ के इसके पहले भी कोई उनके ऊपर केसेस है, मुकदमे चल रहे हैं, उसमें क्या स्टेटस है? वो इनके केसेस जो हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में एक केस डाला है कि इनको जो है एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इसके अलावा जो है कि इनको अंडरवर्ल्ड से जो इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अंडरवर्ल्ड से फ़ोन करवा के एक्सटॉर्शन की कोशिश की थी। इनका कहना है कि उस वक्त तो मैं जेल में था, मैं उस वक्त वहाँ पे था नहीं, मैंने अंडरवर्ल्ड से कोई फ़ोन नहीं कराया था। तो उसका मामला कोर्ट में है, जिसमें ये चाह रहे हैं कि इनके ऊपर झूठी एफआईआर की गई और इनको गलत फंसाया गया, उसका इन्होंने केस डाला हुआ है। ये मामला फ़र्क है।